देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले दहेगांव ग्राम की। दहेगांव ग्राम में 23/6/2025 को जो है यहाँ पे ग्राम सभा ली गई। और ग्राम सभा क्यों ली गई? ग्राम सभा ली गई रोजगार सेवक पद के नियुक्ति के लिए। अब रोजगार सेवक पद के नियुक्ति के लिए जब ग्राम सभा ली गई तो ग्राम सभा लेने की वजह क्या थी और ग्राम सभा लेने के पीछे का मकसद क्या था? ऐसे में एक संबंधित विभाग जो है पंचायत समिति, जिला परिषद, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, तहसील कार्यालय, यहाँ पे शिकायत की गई। और शिकायत ऐसी हुई कि जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो है बोगस तरीके से मतदान किया गया और बोगस तरीके से मतदान होने के बाद में जो है रोजगार सेवक पद की जो नियुक्ति की गई है वह फर्जी नियुक्ति की गई है। अब यहाँ के लोगों का एक और कहना आ रहा है कि जो रोजगार सेवक का पद है वह रद्द किया जाए और फिर से चुनाव के जरिए जो है रोजगार सेवक पद की नियुक्ति की जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिकायत में जिस तरीके से लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने भी मतदान किया है, बाहर गांव के लोगों ने आकर यहाँ पे मतदान किया है, जिन्होंने एक बार वोट डाल दिए उन्होंने फिर से जो है वोट डाल दिए, ऐसा इनका कहना आ रहा है। तो दर्शकों, एक और देखा जाए तो 23/6/2025 का मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जो वीडियो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ के लोगों ने ही निकाला था वह वीडियो, और वह वीडियो जो है हम चला रहे हैं। तो दर्शकों, फर्जी नियुक्ति हुई है ऐसा यहाँ के लोगों का कहना आ रहा है और जिसने शिकायत किया है उसका भी कहना आ रहा है कि बोगस तरीके से मतदान हुआ है और रोजगार सेवक पद की नियुक्ति हुई है। तो आखिर क्यों इन्होंने शिकायत की और शिकायत करने की वजह क्या, और फिर से जो है चुनाव किया जाए रोजगार सेवक का, ऐसी इनकी मांग है का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो युवक हैं उनसे उन्होंने शिकायत की है और शिकायत क्यों की है। क्या नाम है? प्रदीप आत्माराम नागो से। जैसे अपने यहाँ ग्राम सभा हुई थी और ग्राम सभा में बोला गया था कि अपन मतदान आईडी के हिसाब से कराएंगे, लेकिन वो मतदान आईडी के हिसाब से न होके वो चुनाव कैसा है, रोजगार सेवक के जो अपन एक रजिस्टर है वो रजिस्टर पे नाम लिखा गया था और नाम लिखने के बाद में सिग्नेचर हुई थी और सिग्नेचर होने के बाद में फिर चुनाव किया गया था। लेकिन जो अपन ने नोटिस निकाला था अपने जो सचिव साहब और सरपंच साहब ने, उन्होंने वो नोटिस में लिखा था सभी के इसमें कि मतदान कार्ड के हिसाब से होगा और जो लिस्ट है लिस्ट के हिसाब से होगा। और उसमें जैसे मतदान हुए हैं तो वो मतदान गुप्त मतदान थे। और गुप्त मतदान में ऐसा भी था कि जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर में 9 लोग कैंडिडेट थे, तो कैंडिडेट के नाम थे और वो नाम में अभी लोगों को किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, तो इसमें कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। तो इसमें कुछ चिन्ह नहीं था और कुछ नहीं, खाली नाम थे। और वो रहने के बाद में अभी किसी को समझ में नहीं आता था, तो जैसे अंदर कोई गया तो अंदर जाने के बाद में किसी को नहीं समझ में आता तो कोई जो भी रहता है उसने वो ले जाके करवाया। तो वो भी एक फ्रॉड तरीके से हुआ है। और वो होने के बाद में जैसे अपन एक नियुक्ति के हिसाब से करवाते हैं ग्राम पंचायत के हिसाब से, तो अपन इसमें एक ऐसा है कि जो अपने वर्तमान में जो तंटा मुक्ति थे तो वो तंटा मुक्ति अपने पहले ही थे और उन्होंने रोजगार सेवक के लिए भी फॉर्म डाले हैं और रोजगार सेवक में भी फॉर्म डालने के बाद में वो चुनाव जीते हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद में उनको 2 पद दिए गए हैं। तो मेरा यही कहना है ग्राम पंचायत से कि ये 2 चुनाव अपन दे सकते हैं, 2 पद दे सकते हैं क्या? तो ये कोई जीआर में होगा तो सब मुझे बताए और ये जो अभी नियुक्ति हुई है रोजगार सेवक की रद्द किया जाए, ये मेरा कहना है। हाँ, मतलब आपने जो शिकायत की है, शिकायत में ऐसा था कि 18 साल से कम से नीचे के जो बच्चे हैं वो उन्होंने भी मतदान किया। हाँ, जैसे कोई 18 के नीचे वाला था, कोई बाहर गांव का था, बाहर गांव के है ना, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में उसके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन वो वहाँ से गांव से लाके अपने गांव में लाके उसको वोटिंग डलवाया है। और ऐसा डलवाने के बाद में ये होने के बाद में किसी का डबल भी वोटिंग आया है, किसी के नाम में चेंजेस भी आया और किसी की यादी में ऐसा भी हुआ है कि उसने सिग्नेचर न मार के भी उसने वोटिंग डलवाया है। ये भी एक कार्य हुआ है इसमें। अच्छा, कितने लोगों ने आवेदन किए थे, कितनी वोटिंग गिरती है बता सकते हो? ये ऐसा हुआ है कि जो प्रदीप आत्माराम नागो से था इसको 312 थे, यानी मैं ओमेंद्र दुर्योधन हरिंग खेड़े था इसको 27 थे, मेघनाथ मुन्नालाल रांग डाले था इसको 340 थे, संदीप पवन खांडेकर था इसको 5 थे, विनोद नानाजी पारदी था इसको 72 थे,
गौरव चैत्राम पटलेता इसको 3 थे, मधुकर खिलेश्वर बिशन इसको 17 थे, आकाश राजेश्वर रांगडाले इसको 125 थे और श्रीमती हेमलता डॉक्टर कामड़े इसको 77 थे। और ऐसी वोटिंग अपने 978 और अवैध निकली थी 35 और अपना जो टोटल काउंट था वो 1027 था और इसमें से 1027 में जो 16 लोग थे उनकी वोटिंग नहीं हुई थी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको यह जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपकी अभी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि ये रद्द किया जाए और फिर से वोटिंग ही किया जाए, लेकिन वो मतदान आईडी के हिसाब से और जो गांव का व्यक्ति है उसी का होना चाहिए। आपने कहीं कहीं सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो है एग्जाम भी होती है। ये कभी कैसा है, एग्जाम भी होती है, लेकिन हमारे सचिव साहब ने ये भी बोला था कि हमने भी उनसे कन्विंस किया था कि हमको एग्जाम चाहिए, तो उन लोगों ने ऐसे बोले थे कि अपन अपने सर के ऊपर नहीं लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपन गांव वालों के हिसाब से अपन नियुक्ति यानी वोटिंग करवाएंगे। तो इन्होंने ये करके उन्होंने चुनाव का एक नियोजन किया। अच्छा, चुनाव का नियोजन किया, चुनाव का नियोजन होने के बाद में ये सारी बातें तो आ रही है। आपने शिकायत कहाँ कहाँ की हो? मैंने शिकायत जिला परिषद में किया हो, तहसील कार्यालय में किया हो, कलेक्टर ऑफिस में किया हो, ऐसे 3-4 जगह किया हूँ मैंने। तो होंगे आप चुनाव को लेकर, रोजगार सेवक के पद की जो नियुक्ति को लेकर? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो 23/7/2025 अपना 2025 को हमारे ग्राम पंचायत गाँव में चुनाव हुआ है, वो काट काम हुआ है, वहाँ घोटाला हुआ है। किस तरीके का घोटाला हुआ है? घोटाला इस तरीके का 18 के नीचे वाले वो लोगों ने वोट दिए और ये घर की भाई है, उसकी मिसेस है, उसने डबल मतलब दोबारा वोट की है। उसका नाम जो है तो बदल के इसलिए डबल दिए। क्या मांग है अभी आपको? हमारी ऐसी मांग है कि ये चुनाव जो हुआ वो रद्द होना चाहिए, या चुनाव नहीं होना चाहिए, थर्ड काम नहीं होना चाहिए। बाकी क्षेत्रों में हमने देखा कि एग्जाम भी ली जाती है और एग्जाम लेकर ही रोजगार सेवक के पद की नियुक्ति की जाती है। ऐसे भी कई सारे चुनाव हमने देखे, ऐसा क्यों नहीं हुआ था? और तो ऐसा नहीं हुआ ना, वो ग्राम पंचायत के ऊपर है, ग्राम पंचायत वाले नहीं किया वैसा, उन्होंने घोटाला किया है। वो डील अण्णा तसेच माझे पोरी बारी असतील वाटते ते की हा दहेगावची वोटिंग बाहेर गाव गेली आहे ना, ते वोटिंग टाकला का पाहिजे काय दहेगावला झाल्या तसे बोगस वोटिंग केली काय म्हणते ऐकून टाका। जो वोटिंग बाहेर गावला घेतला आहे, त्याचा आधार कार्ड बाहेर गावला म्हणलाय, वोटिंग टाकू तर थोडं सांगला ती बातमी। हेच सांगू राहिलं तुम्हाला की हे वोटिंग काही ना काही बोगस वोटिंग म्हणजे कमीत कम 30 वोटिंगचे बोगस आहे। मी सांगू क्या नाम है काका? भैयालाल दीनलाल बिस्मिल। क्या बताओगे, अभी चुनाव हुआ है रोजगार सेवक का आज से कुछ दिन पहले, और वो चुनाव को लेकर जो है आपके गांव में कई सारी चर्चाएं जो हो रही है कि बोगस तरीके से उस रोजगार सेवक के पद नियुक्ति में जो है मतदान हुआ है और मतदान को लेकर कई सारे विभाग में जो है शिकायत हुई है। सरपंच ने बोले थे और ग्राम सेवक बाबू ने बोला था कि हम नोटिस द्वारे वोटर लिस्ट के आधार से वोटिंग होना चाहिए, आम सभा होंगी उसके बाद में वोटिंग होंगे, लेकिन वो पद्धति से नहीं हुआ। इनने कच्चे रजिस्टर पे साइन लेके वोटिंग की है, इनने उसमें बोगस नाम है, तो इसमें ये कार्रवाई रद्द करना चाहिए, ऐसा मेरा विषय। और क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर, जिस तरीके से 18 साल के नीचे के लड़कों ने भी मतदान किया, ऐसी भी जानकारी जो है आपकी तकरार जो है आपके गांव के नागो से एक युवक है नागो से, उन्होंने शिकायत में लिखा है कि 18 साल से नीचे के भी बच्चे ने मतदान किया। हाँ बराबर है, उनने जो शिकायत की है वो जो बताया रिपोर्ट वो बराबर है, वो हमको भी जानकारी मालूम है। तो जो बाहर गांव की जो वोटिंग है, जिसके नाम नहीं है वोटर लिस्ट पे, उनने भी वोटिंग की है। क्या बताओगे, अभी जो आज से कुछ दिन पहले जो है आपके गांव में रोजगार सेवक पद की नियुक्ति हुई और वह जो नियुक्ति है मतदान होने के बाद ही जो है पद पर नियुक्त हुए जो रोजगार सेवक है, और वह नियुक्ति को लेकर जो है आपके गांव के लोग जो है विरोध कर रहे हैं। ये जो 23/6/2025 को जो वोटिंग हुई थी, तो मेरा यही कहना है कि जो वोटिंग में जो वोटिंग के हिसाब से जो नाम है वोटिंग लिस्ट में, उसी के हिसाब से चुनाव होने को होना था, लेकिन ये फ्रॉड ये हुआ है वोटिंग। मतलब तो ये किस तरीके से फ्रॉड हुआ है? ये कि जैसे 18 साल के नीचे वाले जो है उन्होंने भी वोटिंग की है, कोई डबल भी वोटिंग डाले हैं। हमने खुद बाहर निकाले वहाँ से, जो वोटिंग करने के लिए डबल जा रहे थे ना, उनको बाहर भी निकाले हमने।
एक दो को पकड़े हैं। तो यही अपील है अपनी कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। मतलब जो रोजगार सेवक की नियुक्ति हुई है वो दोबारा होनी चाहिए। हाँ, डबल होना चाहिए। आपका नरेंद्र दादू नांगो से। क्या बताओगे जो रोजगार सेवक का जो है चुनाव के जरिए नियुक्ति हुई है आपके गांव में, और आपके गांव में जो है शिकायत भी हुई है कि वह जो नियुक्ति हुई है वह रद्द कर फिर से नियुक्ति की जाए और फिर से चुनाव के जरिए किया जाए? इसे ये रद्द करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी देखा जाए, जैसे इन्होंने बायलेट बनाए थे, जैसे कि बायलेट में लिखा है कि वोटिंग होने के आदि जो अपनी आम सभा बैठने वाली थी वो भी नहीं हुई है। जैसे कि आम सभा हुई है तो आम सभा में जो लोग थे वो भी तो होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर से जैसे कि वोटर लिस्ट में जैसे नाम नहीं है, ऐसे भी लोग आके वोटिंग कर रहे हैं, और ऊपर से जैसे जो 18 के नीचे वाले लोग हैं वो भी वोटिंग डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से वो जो वोटिंग हुई है तो बोगस माना जा सकता है। ऊपर से जैसे कि अपन देखा जाए, जैसे अपने गांव से जो लड़की लोग 1 साल हो गया 2 साल हो गया बाहर जा रही है अपन शादी करके, वैसे भी वो आके वोटिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। कि अपन एक समझ लो कि जैसा अपने रोजगार सेवक के लिए नियुक्ति कर रहे, तो देखा जाए तो जैसे वो बाहर गांव की व्यक्ति अपने गांव में वोटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे गांव में काम नहीं कर सकती, उस हिसाब से वोटिंग वो नहीं डाल सकती है। तो वो उन लोगों को भी लाके वोटिंग करवा रहे हो जैसे। और देखा जाए तो जैसे 18 के नीचे लोग हैं उन लोगों ने भी वोटिंग किया है, तो ये वोटिंग रद्द करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये ऐसे वोटिंग नहीं हो सकती। और ऊपर से देखा जाए तो बायलेट पे जो नाम लिखे थे वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको अनुभव भी नहीं है और कोई किसी को समझ में भी नहीं आता कि जैसे बायलेट में अपन ने नाम लिखे 9 लोग व्यक्ति जो है, किसी को नाम पढ़ते नहीं आता है तो किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, जो ठप्पा मारना है अपने को सील, तो अपन एक जो प्रकार की सील रहती है तो अपन सील भी किसी को मारने नहीं दे सकते। ये मतदान जो है गुप्त रहती है, तो अपन दूसरे को भी भाव ये मार दो बोल रहे, ये गलत वोटिंग है। क्योंकि ये टीचर लोगों ने भी कुछ वोटिंग भाव हमारे नाम पे मार दो, तो ये कैसा हुआ, सर लोगों ने भी कुछ थप्पा मार दिए, तो किसी व्यक्ति ने भी थप्पा मार दिए। तो इस वोटिंग में किसने किसके नाम पे मारा है उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो अनपढ़ लोग, तो अनपढ़ के हिसाब से उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो मार दो थप्पा, तो कहीं ना कहीं हो गया। इसलिए मिस्टेक के कारण ये रद्द होना चाहिए। देखिए अभी तक के देखा आपने कि जो शिकायतकर्ता थे नागो से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बोगस तरीके से मतदान किया गया है, और जो यहाँ के ही वर्तमान के तंटामुखी अध्यक्ष हैं वही रोजगार सेवक है, ऐसा उनका कहना आ रहा है, और उन्हीं की जो है नियुक्ति की गई है। तो उन्होंने एक और निशाना ताना है कि एक साथ 2 पद पे रहते आता है क्या। एक और देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से 18 साल से कम उम्र के जो युवक है उन्होंने मतदान किया है, बाहर के लोगों ने आकर मतदान किया है, कई सारी बातें जो है यहाँ पे सामने आ रही है। जिस तरीके से इनका कहना आ रहा है कि जांच होनी चाहिए, और जांच के जरिए जो है जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी इनकी मांग है। यहाँ के संबंधित जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनसे हमने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम अवश्य जो है कार्रवाई करेंगे, यदि अगर ऐसा हुआ है तो वह जो है चौकसी में निष्पन्न होगा, उसके बाद में जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ के संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी है, उनसे हमने संपर्क किया। उनसे जब संपर्क किया तो संपर्क होने के बाद उन्होंने कहा चुनाव प्रक्रिया को लेकर मैं अभी फिलहाल बता नहीं सकता, मैं कहीं और व्यस्त हूँ, इसलिए जो है मैं आपको कॉल करूँगा और उसी के जरिए मैं आपको बताऊँगा। तो दर्शकों, अब हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद में संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं यह बहुत जल्द दिखाएंगे। अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ दहेगांव ग्राम की जो है ग्राम पंचायत के सरपंच, वैसे उप सरपंच, वैसे ग्राम विकास अधिकारी, इनका क्या कहना आता है यह भी बहुत जल्द दिखाएंगे। मैं गुंजिया से देवेंद्र।